लास्ट लेक्चर में हमने बेसिडियम का डेवलपमेंट डिस्कस किया, इसके अलावा टाइप्स ऑफ बेसिडियम हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर। तो जो बेसिडियोस्पोर है वो बेसिडियम से सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होने के बाद इसका जर्मिनेशन होता है। अगर अपने एक बेसिडियोस्पोर की बात करें तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो। इसमें आउटसाइड दो वॉल्स होती हैं, आउटर वॉल को एक्साइन और इनर वॉल को एंटाइन के नाम से जाना जाता है, और इसके बिल्कुल सेंटर में आपको एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो देखने को मिलता है। अब जब इसका जर्मिनेशन होता है तो इसमें से जो एंटाइन है वो एक जर्म ट्यूब की फॉर्म में बाहर निकलती है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिविजन्स स्टार्ट हो जाते हैं, और जो जर्म ट्यूब है ये एक हाइफा में कन्वर्ट हो जाती है और साथ में सेप्टेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से एक मोनोकैरियोटिक हाइफा बन जाता है जिसको हम प्राइमरी हाइफा के नाम से जानते हैं। उसके बाद बहुत सारे हाइफी का एक जाल बन जाता है या नेटवर्क बन जाता है, और उसको हम बोलते हैं प्राइमरी माइसीलियम। तो इस तरह से बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये है बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर किस तरह से बेसिडियम की स्ट्रक्चर होती है, उसके टाइप्स हमने देखे, उसका डेवलपमेंट देखा और बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन देखा। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के बाद कुछ फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिनको फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ fruiting bodies after sexual reproduction in fungi is called as sexual fructification। तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज इन दो ही क्लासेस के अंदर केवल सेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन देखने को मिलता है। एस्कोमाइसिटीज में इसको एस्कोकार्प के नाम से जाना जाता है जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, और बेसिडियोमाइसिटीज में इस फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्कोकार्प की। तो एस्कोकार्प का जो फॉर्मेशन है वो एस्कोमाइसिटीज क्लास के अंदर जो फंजाई आते हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। अब एस्कोकार्प जो है, अगर हम इसका इंटरनल टिश्यूज देखें तो उसकी स्ट्रक्चर के अंदर हमें दो चीजें दिखाई देती हैं, एक होता है हाइमेनियम और दूसरा होता है सब हाइमेनियम। जो हाइमेनियम है वो दो पार्ट्स का बना होता है, इसमें बहुत सारी एस्की होती हैं और हर एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं, और इनके बीच बीच में स्टेराइल थ्रेड्स होते हैं जिनको हम पैराफाइसिस के नाम से जानते हैं। तो हाइमेनियम जो है इन दोनों को मिला के बोलते हैं एस्कस प्लस पैराफाइसिस इज कॉल्ड एज हाइमेनियम। अब ये पैराफाइसिस क्या है? तो पैराफाइसिस जो है ये स्टेराइल हाइफी ही होते हैं और इनको पैराफाइसिस के नाम से जाना जाता है। दूसरा, अगर अपने बात करें, जो हाइमेनियम है यानी एस्कस प्लस पैराफाइसिस, इसको हम फर्टाइल लेयर मानते हैं। फर्टाइल इसीलिए है क्योंकि इसमें जो फर्टाइल स्ट्रक्चर्स हैं यानी एस्कोस्पोर्स जो हैं इससे प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इसको फर्टाइल लेयर मानते हैं हाइमेनियम को। उसके बाद नीचे वाली जो लेयर है इसमें जो हाइफी हैं वो स्टेराइल हाइफी होते हैं और वो लूजली अरेंज्ड रहते हैं जिसको सब हाइमेनियम के नाम से जानते हैं। और सब हाइमेनियम जो है ये एक स्टेराइल लेयर है, इसका मतलब इसमें कभी भी स्पोर्स वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता। उसके बाद हम बात करेंगे जो एस्कोकार्प है वो कितने टाइप की होती है। तो डिफरेंट टाइप की हमें एस्कोकार्प जो है वो देखने को मिलती है। मेनली 4 टाइप की एस्कोकार्प होती है, तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप इसमें आता है क्लिस्टोथैसियम। तो क्लिस्टोथैसियम जो है वो कंप्लीटली क्लोज्ड होती है, इसका मतलब इसमें कोई भी ओपनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब ये कंप्लीटली क्लोज्ड है तो इसकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल शेप होती है, जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो। इसमें सबसे बाहर की तरफ इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको पेरिडियम के नाम से जानते हैं, और पेरिडियम के नीचे की तरफ फिर जो स्टेराइल हाइफी हैं वो लूजली अरेंज्ड रहते हैं और एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं सब हाइमेनियम। और फिर उसके बाद जो मेन लेयर है या मेजर जो लेयर है वो आती है जिसको हाइमेनियम बोलते हैं। तो हाइमेनियम के अंदर जो एस्कस हैं बहुत सारे और पैराफाइसिस जो है वो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है क्लिस्टोथैसियम की। अब ये क्लिस्टोथैसियम हमें किस में देखने को मिलती है? तो एक एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम में क्लिस्टोथैसियम का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद दूसरा टाइप इसमें आता है पेरिकार्प, पेरिथैसियम। तो पेरिथैसियम जो है ये फ्लास्क शेप्ड होती है।
अगर अपने बात करें तो फ्लास्क की स्ट्रक्चर अगर अपने देखें तो उसमें एक तरफ ओपनिंग होती है, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या होगी, एक साइड पर ओपनिंग होगी। तो एक जो एंड है, वन जो एंड है उस पर एक ओपनिंग होती है, तो ओपन एट वन एंड। तो जैसे कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। सबसे आउटसाइड में जो लेयर है वो पेरिडियम कहलाती है, और पेरिडियम जो है वो एक साइड पर एब्सेंट है, तो जो यहाँ पे ओपनिंग बनाता है, और इसको हम ओस्टियोल के नाम से जानते हैं। अब पेरिडियम के नीचे वाली जो लेयर है जिसमें स्टेराइल हाइफी लूजली अरेंज रहते हैं, जिसको हम सब हाइमेनियम लेयर के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर मेजर लेयर आती है हाइमेनियम। अब हाइमेनियम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो एस्कस, बहुत सारे एस्कस होते हैं, और इनके बीच बीच में अल्टरनेटिवली पैराफाइसिस जो कि स्टेराइल थ्रेड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है पेरिथेसियम की। अब पेरिथेसियम हमें किसमें देखने को मिलती है, तो एक फंगस का एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, न्यूरोस्पोरा। तो इसमें पेरिथेसियम बनती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद तीसरा टाइप इसमें आता है एपोथेसियम। एपोथेसियम जो है ये कप शेप्ड होती है, जैसे अपने चाय का कप होता है, तो बिल्कुल कप की तरह जो बड़े आकार की इसकी ओपनिंग होगी, एक एंड पर, ओपन एट वन एंड, एक एंड पर इसकी ओपनिंग देखने को मिलेगी। अब ओपनिंग जो है वो बहुत बड़े साइज की होती है, कप की तरह। जैसे कप का जो एक एंड है वो पूरी तरह से खुला हुआ होता है, उसी तरह से एपोथेसियम का भी एक एंड पूरी तरह से खुला हुआ होगा। ये एपोथेसियम हमें देखने को मिलती है एक फंगस के अंदर जिसका नाम है पेजाइजा। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें अगर अपने एपोथेसियम की, तो ये स्ट्रक्चर है इसकी। तो आप देख सकते हो जो पेरिडियम है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। अब इस पेरिडियम के नीचे की तरफ वही स्टेराइल थ्रेड्स लूजली अरेंज्ड हैं, जिसको हम सब हाइमेनियम लेयर के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट के अंदर आपको एस्कस एंड पैराफाइसिस जो है वो अल्टरनेटिवली देखने को मिलते हैं, जिनको हम कंबाइंडली हाइमेनियम के नाम से जानते हैं। और फिर नीचे की तरफ इसमें एक स्टॉक होता है। तो ये स्ट्रक्चर है एपोथेसियम की। उसके बाद फोर्थ टाइप जो है वो आता है एस्कोस्ट्रोमा। तो एस्कोस्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, इसमें एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, कैविटीज बन जाती हैं, और उन कैविटीज को लोक्यूल्स कहा जाता है। अब इन लोक्यूल्स के अंदर जो एस्की एंड पैराफाइसिस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो एस्की और पैराफाइसिस इन लोक्यूल्स में प्रोटेक्टेड रहते हैं, या इनको प्रोटेक्शन मिलता है लोक्यूल्स के अंदर। तो आप लोग जैसा कि डायग्राम के अंदर देख सकते हो, तो ये एक टिश्यू है जिसको हम स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। अब इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, कैविटीज बन जाती हैं। इन कैविटीज के लिए टर्म यूज की जाती है लोक्यूल, और हर एक लोक्यूल के अंदर आपको एस्कस एंड पैराफाइसिस जो है वो एम्बेडेड कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अब ये एस्कोस्ट्रोमा हमें किसमें देखने को मिलता है, तो आपको एक एग्जाम्पल इसमें ध्यान में रखना है। एस्कोमाइसिटीज जो क्लास है उसमें एक सब क्लास आती है लोक्यूलो एस्कोमाइस्टिडी। तो लोक्यूलो एस्कोमाइस्टिडी में हमें एस्कोस्ट्रोमा देखने को मिलता है। इसके अंदर जो कवक आते हैं उनमें एस्कोस्ट्रोमा टाइप का जो एस्कोकार्प है वो पाया जाता है।